कायनात भी हमारे साथ बनी हुई है। कायनात नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो कच्चे तेल को लेकर ही बताइए, क्या व्यू है आपका भाव को लेकर, क्या सलाह आप अपने क्लाइंट्स को दे रही हैं? डोमेस्टिक मार्केट में अगर एमसीएक्स की बात करें तो क्या रेंज एंटिसिपेट करके चल रही हैं, क्या स्ट्रैटेजी है? जी, डेफ़िनेटली क्रूड में देखिए अभी फ़िलहाल एक क्लियर व्यू है कि सेल तो नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ सप्लाई जो डिस्ट्रक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड ऑलरेडी जो 20 मिलियन बैरल्स का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रिस्क था, वो देखिए थोड़ा बहुत तो बायपास होके आ रहा है 7 टू 8 मिलियन बैरल्स, बट बाकी जो डिस्ट्रक्शन है इट्स टू बिग अ डिस्ट्रक्शन फॉर द ऑयल मार्केट्स। और हमने ईयर के स्टार्ट में ही देखा था कि इस साल 4 से 5 मिलियन बैरल्स का आपका सप्लाई ग्लट एक्सपेक्टेड था। तो इट्स मोर देन टेकिंग केयर ऑफ दैट, और उससे ज़्यादा ये मार्केट डेफिसिट में जाने के चांसेस हो जाएँगे अगर ये क्राइसिस प्रोलॉन्ग रहा। सो अभी सारा जो मार्केट का फोकस है वो इसी दिशा में है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन नहीं होता है, तब तक ऑयल प्राइसेज़ के लिए अपसाइड प्रेशर भी रहेगा। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो एमसीएक्स पे 8300 से 8450 का जो रेंज है, इट्स अ गुड बाइंग ज़ोन, वहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। आप स्टॉप लॉस अराउंड 8000 लगा सकते हैं एंड विद अ टारगेट ऑफ 9250 ये कर सकते हैं फॉर द नियर टर्म। एंड अपसाइड तो देखिए हम नहीं बता सकते इसमें कितना ऊपर जा सकता है बिकॉज़ ये रिस्क काफ़ी बड़ा है। तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि जो 120 का लेवल लास्ट वीक में हमने देखा था, वो लेवल वापस से ब्रीच होके उसके ऊपर भी जाए और सस्टेन भी करे। एंड अगर वो सस्टेन करेगा तो ये सारे कमोडिटीज के लिए एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, एक्सेप्ट फॉर एल्यूमिनियम। ये जो मिडिल ईस्ट का डिस्ट्रप्शन है, वेस्ट एशिया का जो डिस्ट्रप्शन है, ये सारे कमोडिटीज के लिए नेगेटिव है। एंड जस्ट क्रूड ऑयल के लिए और एल्यूमिनियम के लिए पॉजिटिव है। और साथ ही कायनात नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या है? देखिए, नेचुरल गैस के केस में देखिए डिस्ट्रप्शन जो है वो तो उतना ही है। एलएनजी भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रूट है, इट आल्सो अकाउंट्स फॉर अ बिग फ्लो ऑफ एलएनजी। तो एलएनजी के लिए भी उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होना चाहिए था। बट जब हम नाइमेक्स की बात करते हैं, बिकॉज़ एमसीएक्स पे जो हम प्राइसेज़ कोट होते हैं, इट्स यू नो हमारा जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है वो नाइमेक्स है। सो जो नाइमेक्स पे जो हम अपसाइड देख रहे हैं वो बहुत लिमिटेड देख रहे हैं बिकॉज़ जो एक्सपोर्ट कैपेसिटी है वो ऑलरेडी एट कैपेसिटी है। तो एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं होगा डिस्पाइट इंक्रीजिंग डिस्ट्रप्शंस। तो इसीलिए हम जिस तरह से हमने जैसे देखा है कि आप जापान का जो टोक्यो मार्कर है वो प्राइसेस देख लीजिए, या आप यूरोप का डच टीटीएफ है उनके प्राइसेस अगर आप देखेंगे, लास्ट वीक में हमने 50% से ऊपर की तेजी देखी थी, जबकि नाइमेक्स में जो तेजी थी इट वाज जस्ट 11%। तो उसी तरह की एक लिमिटेड अपसाइड हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो नेचुरल गैस में अभी फिलहाल हमें 320 तक के लेवल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जा सकते हैं प्राइसेस। बट कंपेयर्ड टू इंटरनेशनल गैस प्राइसेस, नाइमेक्स और एमसीएक्स पे तेजी बहुत लिमिटेड रहेगी। फिलहाल घरेलू बाजार में 2.25% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। फटाफट से लेकर आते हैं सोने चांदी के भाव को आपकी स्क्रीन पर। और यहाँ पर जिस तरीके से रेट कट होप्स इमर्ज हो रही हैं, जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है, उसके बाद थोड़ी नरमी हमने भाव में आते हुए देखी है। हालांकि बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं है, फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बायस गोल्ड, लेकिन सिल्वर में थोड़ा सा 1-1.5% के आसपास का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अभी रेट कट होप्स काफी स्ट्रांगली इमर्ज हुई है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद, जहां पर उन्होंने क्लियरली कहा है कि फेड को तुरंत दरें घटानी चाहिए। असर हम ऑलरेडी देख रहे हैं बाजार पर। क्या व्यू है आपका सोने और चांदी दोनों पर? कायनात। जी, ये तो जो ट्रम्प का कमेंट आया है कि टेंशन कट करना चाहिए, अगर वो होता है तो डेफिनेटली इट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन जिस तरह के हालात अभी बन रहे हैं गिवन, और हम जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, इट इज नॉट जस्ट ऑयल या एनर्जी या फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स, इट इज अ रूट। तो वहां से सारे जो आपके अगर इसमें प्रोलॉन्ग रिस्क रहा तो ये सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करेगा, एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मार्केट्स के अगर अभी हम जैसे हम सीएमई का फेड वॉच टूल अगर हम देखें, तो अभी रेट कट एक्सपेक्टेशन डायरेक्टली सितंबर से दिसंबर पे मूव हो गए। सो अगर अनएक्सपेक्टेडली रेट कट होता है तो इट्स अ बिग पॉजिटिव। बट अगर रेट कट नहीं होता है तो देयर इज वेरी हाई चांस के बहुत ज्यादा डिले हो सकता है रेट कट्स, एंड विच विल बी नेगेटिव फॉर गोल्ड सिल्वर प्राइसेस। फिलहाल तो मैं रेंज बाउंड ही लग रहा है मुझे गोल्ड सिल्वर 5000 टू 5200 के लेवल देखने को मिलेंगे गोल्ड में, एंड सिल्वर 80 टू 90 डॉलर्स के बीच में ही ट्रेड करता नजर आएगा। बिकॉज आज जो डेटा भी है इंपॉर्टेंट है, काफी पीसी नंबर्स है, जीडीपी है। ऑल्दो बहुत ज्यादा कुछ अगर उसमें कुछ अलग सा कुछ शिफ्ट हो गया आता है तो थोड़ा मार्केट्स में मूव देखने को मिलेगा। बट मुझे लग रहा है कि पूरा फोकस अभी फिलहाल यूएस, ईरान और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो प्राइसेस है इसी पे रहेगा। तो प्राइसेस थोड़े से रेंज बाउंड होके रह सकते हैं। ओके, चलिए, शुक्रिया कायनात आपका आने के लिए शो में और अपने व्यू तमाम कमोडिटीज पर देने के लिए। फिलहाल गोल्ड सिल्वर दोनों ही रेंज बाउंड रह सकते हैं, ये यहाँ पर